हेलो। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। मतलब ट्रांसफार्मर उपकेंद्र क्या होता है दोस्तों, यह कितने प्रकार का होता है, यह क्या क्या होता है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल माउंटेन सब स्टेशन। मतलब खंभा आरोपित उपकेंद्र क्या होता है दोस्तों, जो मेरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्लिंथ माउंटेन सब स्टेशन, आधारशिला आरोपित होने वाले वैद्युत उपकेंद्र। दोस्तों आज हम आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि हमारा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता क्या है, ट्रांसफार्मर उपकेंद्र होता क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं कि वैद्युत शक्ति में उपकेंद्र के अधिकतम प्रयोग वोल्टता को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि वह सब स्टेशन, वह वैद्युत उपकेंद्र जहां पर हम अधिकतम प्रयोग वोल्टता को स्टेप अप या स्टेप डाउन का कार्य किया जाता है, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि वैद्युत शक्ति में उपकेंद्र के अधिकतम प्रयोग वोल्टता को स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन कहते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ वोल्टता के मान को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों कि इसका प्रयोग हम सिर्फ वोल्टता को परिवर्तित करने के लिए ही करते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्रयोग से मुख्य 2 लाभ होते हैं दोस्तों। इसका 3 फेज ट्रांसफार्मर में इसका क्या होता है, मुख्य 2 ही लाभ होते हैं। पहला क्या है दोस्तों कि एक ही टैप चेंजर लगाना पड़ता है। इसमें क्या है दोस्तों कि एक ही टैप चेंजर लगाना पड़ता है और इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन आसानी से होता है। दोस्तों जो मेरा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता है, इसमें 2 लाभ होते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर में जैसे क्या एक ही टेप चेंजर लगाना पड़ता है और दूसरा इसमें एक ही सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन मतलब प्रयोग आसानी से होता है, प्रतिस्थापन आसानी से होता है। उसके आगे है दोस्तों मेरा जो पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 10 MVA से ऊपर होती है। मतलब दोस्तों जो मेरी पावर ट्रांसफार्मर होती है, अगर उसकी रेटिंग 10 MVA से ऊपर होती है तो इनमें शीतलन प्राकृतिक रूप से तथा ऑयल इमर्जन के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें शीतलन प्राकृतिक रूप से तथा आयल जो है इस इमर्जन को दोस्तों क्या होता है, निमज्जित। तो आयल निमज्जित के द्वारा किया जाता है। मतलब जो शीतलन होता है वह आयल के द्वारा हम इसे कूलिंग करते हैं। जब बहुत अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मर का शीतलन एयर कूलिंग टाइप से किया जाता है, इस सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर को निम्न भागों में बांटा जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जब बहुत अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मर हो जाते हैं तो उनका शीतलन, उनको जो कूलिंग होती है वो हम किसके द्वारा करते हैं, एयर कूलिंग टाइप से किया जाता है। तो इस प्रकार के सब स्टेशन का दोस्तों जो हम ट्रांसफार्मर को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे क्या है दोस्तों कि मेरा स्टेप अप सब स्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, सेकेंडरी सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। आइए दोस्तों देखते हैं मेरा स्टेप अप सब स्टेशन क्या होता है। यह है दोस्तों मेरा स्टेप अप सब स्टेशन। स्टेप अप सब स्टेशन को दोस्तों हम बोलते हैं ऊंचाई उपकेंद्र। ऊंचाई उपकेंद्र क्या होता है दोस्तों कि ऐसे सब स्टेशन जहां पर 11 kV एनर्जी को परिवर्तित करके 220 kV वोल्टता पर स्टेप अप किया जाता है। मेन चीज क्या है दोस्तों कि 11 kV को 220 kV पर क्या करते हैं, स्टेप अप किया जाता है। यह सब स्टेशन पावर हाउस के नजदीक प्रतिस्थापित किया जाता है। इन्हें आउटडोर टाइप कहते हैं। दोस्तों जो स्टेप अप सब स्टेशन होता है इन्हें हम आउटडोर टाइप सब स्टेशन भी कह सकते हैं। और यह जो होता है यह पावर हाउस के नजदीक ही लगाया जाता है, क्योंकि यह 11 kV को मतलब 220 kV में बढ़ता है, स्टेप अप करता है। तो यह जो होता है यह पावर हाउस के नजदीक ही लगाया जाता है, या इसे हम आउटडोर टाइप सब स्टेशन भी कहते हैं। दोस्तों इसमें डायग्राम में ये बताया है कि यह जो मेरा है, यहाँ से मेरा जो जनरेटिंग सब स्टेशन है, यहाँ से मेरी 11 kV की लाइन आ रही है और यह 11 kV को 220 में क्या कर रहा है, kV में स्टेप अप सब स्टेशन के द्वारा 11 को 220 kV में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों यह प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन के द्वारा हम 220 kV से हम 66 kV 220 से यह मेरा 66 kV में कन्वर्ट होता है, फिर 2 लाइनों में बढ़ता है। दोस्तों यह मेरा सेकेंडरी सब स्टेशन है, यह भी मेरा सेकेंडरी सब स्टेशन है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि 66/11 kV में दोस्तों यह कन्वर्ट होगा दोनों
छाछड़ बैठेगा। उसके बाद यह मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में मेरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यह भी दोस्तों 11 केवी 11 यह हाई वोल्टेज होता है। 11 केवी मतलब 11 केवी वोल्टेज यह दोस्तों कंज्यूमर उपभोक्ता के पास जाता है दोस्तों। यह भी मेरा हाई वोल्टेज होता है। यह भी 11 केवी कंज्यूमर के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। और यह मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं दोस्तों। और यह मेरा दोस्तों यह इंटर कनेक्शन होता है। जो दोस्तों मेरी दोनों लाइनें होती है यहाँ पे आके इंटर कनेक्शन होती हैं दोस्तों। इसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट है प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम प्राथमिक ग्रिड उपकेंद्र। होता क्या है दोस्तों मेरा प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, इस उपकेंद्र के द्वारा स्टेप अप वोल्टता को प्राथमिक ग्रिड उपकेंद्र पर भेजा जाता है दोस्तों। जो मेरा इस प्रकार का सब स्टेशन होता है उसमें हम स्टेप अप वोल्टता को हम पहले मतलब प्राथमिक ग्रिड उपकेंद्र पर भेजते हैं, जहां प्राथमिक ग्रिड उपकेंद्र के द्वारा उस शक्ति को रिसीव करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसे 66 केवी पर ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा इस प्रकार का सब स्टेशन होता है उसके द्वारा हम स्टेप अप वोल्टता को हम प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन पर भेज देते हैं, जहां पर प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन के द्वारा उस जो पावर होगा उसको क्या करेगा दोस्तों, रिसीव कर लेगा, यहाँ पे स्टेप को अप करके भेजा। और यह जो मेरा प्राइमरी ग्रिड होगा यह क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसे 66 केवी पर क्या करेगा दोस्तों, ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद दोस्तों हमारा है सेकेंडरी सब स्टेशन। सेकेंडरी सब स्टेशन मतलब द्वितीयक उपकेंद्र। द्वितीयक उपकेंद्र क्या होता है दोस्तों कि इस उपकेंद्र पर वोल्टता को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा सेकेंडरी ग्रिड स्टेशन में 11 केवी पर ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि मेरा जो इस प्रकार का सब स्टेशन होगा उस पर वोल्टता को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम सेकेंडरी ग्रिड सब स्टेशन में 11 केवी से ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं वितरण उपकेंद्र। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, वितरण उपकेंद्र। वितरण उपकेंद्र क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार के सब स्टेशन से सेकेंडरी सब स्टेशन से आने वाले विद्युत शक्ति को स्टेप डाउन करके 0.415 केवी पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब दोस्तों 415 केवी पर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो मेरा इस प्रकार का सब स्टेशन होता है दोस्तों, यह इस प्रकार के सब स्टेशन से सेकेंडरी सब स्टेशन से आने वाले जो सेकेंडरी सब स्टेशन दोस्तों मेरा जो विद्युत जो इलेक्ट्रिक पावर आ रही है उसको हम स्टेप डाउन करके 415 केवी पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे सब स्टेशन जो मतलब क्या होता है, जिससे दोस्तों क्या करते हैं कि जो मेरा सब स्टेशन गांवों, कस्बों, चौराहा आदि स्थानों पर पोल माउंटेन नींव आरोपित होते हैं, यह दोनों फेज पर कार्य करते हैं। मतलब कि दोस्तों जिसको हम 415 वोल्ट पर क्या करते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हम सब स्टेशन जो सब जिसे हम गांवों में, कस्बों में दोस्तों जो हमारे यहाँ लाइटें आती है वो 415 केवी पर आती हैं। तो जो हम जिसे कहाँ पर कन्वर्ट करते हैं दोस्तों कि गांवों में, कस्बों में, चौराहों में आदि स्थानों पर हम पोल माउंटेन मतलब क्या है दोस्तों कि खंभों के द्वारा हम लगाकर यह दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों यह जो होता है यह दोनों ही फेज पर कार्य करता है, यह दोनों फेज पर कार्य करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल माउंटेन सब स्टेशन, खंभा आरोपित उपकेंद्र। यह है दोस्तों हमारा पोल माउंटेन सब स्टेशन। दोस्तों पहले आप डायग्राम देख लीजिए, यह जो मेरा पोल माउंटेन सब स्टेशन है यह मेरा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह मेरा पोल माउंटेन सब स्टेशन। इसे आप अगर आप एग्जाम में आ गया तो इसमें आप डायग्राम के साथ साथ पोल माउंटेन सब स्टेशन क्या होता है उसको भी आप बताएंगे। दोस्तों यह मेरा सिंगल लाइन डायग्राम है, इसे आप देख लीजिए। पहले हम इसको ही बता दे रहे हैं कि यह मेरा जो 11 केवी का है यह OH लाइन है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि इसमें हम एक फ्यूज लगा देंगे, उसके बाद हम आइसोलेटिंग स्विच लगाएंगे। दोस्तों यह जो मेरा आइसोलेटिंग स्विच लगा है यह मेरा फ्यूज है, यह मेरा ट्रांसफार्मर है, और LT मतलब कि लाइटनिंग अरेस्टर भी दोस्तों इसमें लगा है। और यह मेरा 2 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब 2 जगह लाइन पे जा रहा है, जैसे 400 केवी वोल्ट पर, यह भी 400 केवी वोल्ट पर लगा होता है दोस्तों। तो हम किसी भी लाइन का किसी डायग्राम का भी हम सिंगल लाइन डायग्राम देख के समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये डायग्राम देखना है, आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों आप पहले डायग्राम को देख लीजिए, क्योंकि यह डायग्राम आपका मेन है। और आप डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, किसी पेज पर आप इस डायग्राम को कई बार बना लीजिए ताकि यह आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यह बोर्ड में दोस्तों यह मेरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा भी सकते हैं कि पोल माउंटेन सब स्टेशन होता क्या है। दोस्तों इसमें क्या है, यह मेरा ये पॉइंट है, इसमें यह क्या मेरा दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, यह मेरा
लाइटनिंग अरेस्टर है। और इसमें दोस्तों RYB फेज, दोनों साइड से RYB फेज निकाला। यह मेरा न्यूट्रल पॉइंट रहता है दोस्तों। यह इसमें क्या होती है, इसकी केबलें कनेक्टेड होती है। यह दोस्तों मेरा SCB पोर्ट है। यह मेरा ट्रांसफार्मर है जहाँ से मेरी 3 लाइनें जा रही हैं, जो 11 kV को 400 kV में दोस्तों यहाँ का कन्वर्ट कर रहा है। दोस्तों यह जो मेरा है, यह हैंड ऑपरेटिंग फॉर आइसोलेटर है दोस्तों। यह मेरा जो आइसोलेटर, यह फॉर मतलब क्या है दोस्तों कि हैंड ऑपरेटिंग है दोस्तों। जो मेरा इस प्रकार का वो सब स्टेशन होता है, जो इस प्रकार का सब स्टेशन वो पोल माउंटेन पर स्थापित किया जाता है दोस्तों। यह मेरा जो सब स्टेशन, यह बहुत ही सस्ता सब स्टेशन होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें वाइंडिंग वर्क नहीं होता है। इसमें देख लीजिए आप, कहीं भी इसमें वाइंडिंग वर्क नहीं दिखेगा, इसलिए दोस्तों यह मेरा बहुत ही सस्ता सब स्टेशन होता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों, यह जो मेरा होता है, यह एक एच आकार का पोल होता है। आप देख लीजिए दोस्तों कि यह मेरा किस प्रकार का एक एच ही आकार का दो पोल बना है इसमें। तो यह मेरा जो होता है दोस्तों, यह एच आकार का पोल होता है, जो दोस्तों क्या करता है, यह 11 kV को 400 kV आइसोलेटर की फ्यूज के माध्यम से दोस्तों ये क्या करता है, परिवर्तन करता है, यह कन्वर्ट करता है। तो आप दोस्तों पहले डायग्राम को देख लीजिए, आपका डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो थ्योरी ऑटोमेटिक दोस्तों आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप इसको डायग्राम को ढंग से देख लीजिए, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों हमारा। दोस्तों इसमें क्या है, यह फ्यूज लगा होता है यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ पे फ्यूज लगा, यहाँ पे फ्यूज लगा, यहाँ पे फ्यूज लगा, दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर से कनेक्ट होता है। और फ्यूज का क्या होता है, जैसे दोस्तों मेरा हाई वोल्टेज भी मेरा करंट ज्यादा है तो फ्यूज हमारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा दोस्तों, गल जाएगा। तो आप डायग्राम को देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आज हम चलते देखते मेरा पोल माउंटेड सब स्टेशन होता क्या है, खंभा आरोपित होता क्या है, खंभा आरोपित उपकेंद्र। पोल माउंटेन सब स्टेशन होता क्या है दोस्तों कि इस प्रकार का उपकेंद्र डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहलाता है दोस्तों। मेरा जो इस प्रकार का सब स्टेशन होता है वह डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है दोस्तों, जिसका जहां भी हम लाइन को मतलब देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरण करेंगे, हम उसके द्वारा पोल माउंटेन को तो ही लगाएंगे, खंबा के द्वारा तो हम कहीं भी किसी के गाँवों में, कस्बों में या शहरों में जहां भी हम इसका मतलब कि क्या कहते हैं, लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां पे हम खंबा आरोप मतलब पोल माउंटेन का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार का जो सब स्टेशन होता है दोस्तों वह डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहलाता है, जो पोल पर स्थापित होता है दोस्तों। जो मेरा क्या होता है वो पोल पर स्थापित होता है। यह एक प्रकार का सबसे सस्ता सब स्टेशन है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती है, वाइंडिंग वर्क नहीं होता है। तो यह मेरा जो होता है दोस्तों, यह सबसे सस्ता सब स्टेशन होता है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग वर्क नहीं करना पड़ता। ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों का एच आकार की पोल की आकृति स्थापित किया जाता है दोस्तों। यह जो मेरा होता है यह एच आकार की आकृति का बना होता है। यह इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह मेरा बिना वाइंडिंग की होती है, और यह जो मेरा होता है यह एच आकार का दोस्तों, जो आपके गाँवों या शहरों में देखे होंगे तो आपकी एच आकृति की बना के उसी पे क्या है दोस्तों, मेरा ट्रांसफार्मर रखा होता है। जो ट्रांसफार्मर या अन्य उपकरण जो भी होता है दोस्तों रखा होता है, वो आपने देखा होगा कि अपने अगल बगल ही देख लीजिए, जहाँ भी आपका ट्रांसफार्मर वहां पे आप देखेंगे तो एच आकृति की बनाकर उसके बीच में मेरा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो यह ट्रांसफार्मर रखा किया जाता है। इस प्रकार 11 kV की सप्लाई को 440 वोल्ट पर रूपांतरित करने के लिए ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है दोस्तों। आपके घरों में जो लाइटें वो आती हैं वो डायरेक्ट तो क्या जो मेरा ट्रांसफार्मर से आता है वो तारों के द्वारा किस पे किया जाता है दोस्तों, जो मेरा 11 kV जो मेरा ट्रांसफार्मर में आता है वो कितना आता है, 11 kV आता है। उसको दोस्तों मेरा सप्लाई के द्वारा हम इस पर 11 kV की सप्लाई को 400 kV वोल्ट पर रूपांतरित कर दोस्तों। मेरा 11 kV को 440 वोल्ट पर कन्वर्ट करके उसके बाद हमें वो देता है दोस्तों, रूपांतरित करता है, करने के लिए ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है, जिससे आइसोलेटर और फ्यूज जुड़े होते हैं दोस्तों। जिसमें हम मेरा क्या जुड़ा होता है, आइसोलेटर भी जुड़ा होता है और फ्यूज भी जुड़ा होता है दोस्तों। इसमें हाई टेंशन साइड LA का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें हाई टेंशन साइड लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लाइटनिंग अरेस्टर का क्या कार्य होता है कि यह आकाशीय बिजली को ग्राउंडेड करने का कार्य करता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हाई टेंशन साइड लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो आकाशीय बिजली से उपकेंद्र का रक्षण करता है दोस्तों। मेरा जो आकाशीय बिजली को ग्राउंडेड करने का कार्य करता है। उसके आगे है दोस्तों मेरा कि आयल सर्किट का उपयोग LT साइड ट्रांसफार्मर को फॉल्ट की स्थिति में वियोजित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। मेरा जो आयल सर्किट होता है उसका उपयोग जो मेरा लो टेंशन साइड होगा दोस्तों, जो मेरा लो टेंशन साइड ट्रांसफार्मर होगा उसके फॉल्ट की स्थिति को फॉल्ट की जो फॉल्ट होगा उस स्थिति को वियोजित मतलब अलग करने के लिए हम आयल सर्किट का प्रयोग करते हैं। यह उपकेंद्र 200 kVA से ऊपर की क्षमता पर बनाए जाते हैं दोस्तों। मेरा जो इस प्रकार का सब स्टेशन होता है वह 200 kVA
के से ऊपर की क्षमता पर बनाया जाता है, जिसके लिए निम्न बातों के ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों जिसके लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या होता है दोस्तों वो बातें? फर्स्ट क्या है, हमें निश्चित समानांतर पर ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर के आयल के विद्युत रोधन का परीक्षण एक निश्चित समय पर करना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों कि निश्चित समानांतर पर ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर के आयल के विद्युत रोधन का परीक्षण एक निश्चित समय पर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों मेरे? ट्रांसफार्मर और आयल सर्किट ब्रेकर के मरम्मत के समय आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर को शट डाउन मतलब क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर और आयल सर्किट ब्रेकर जो मेरा मरम्मत होने लगेगा दोस्तों, तो उसके समय हम आइसोलेटर जो मेरा हम इसमें आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, उसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, हम उसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें दोस्तों मेरा इसमें ध्यान में रखने वाली दोस्तों सिर्फ दो ही बातें थी कि यह निश्चित समानांतर ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर आयल को विद्युत रोधन का परीक्षण एक निश्चित समय तक करना चाहिए, और दोस्तों इसमें जब इसका मरम्मत करेंगे तो हम आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर को शट ऑफ करेंगे। तो दोस्तों आप देखना चाहे तो डायग्राम को दोस्तों आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह मेरा जो डायग्राम है यह बहुत ही मेन है। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए और आप डायग्राम को हर हालत में अपने नोट्स पर बना लीजिएगा दोस्तों। उसके आगे है दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लिंथ माउंटेन सबस्टेशन, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं आधारशिला आरोपित होने वाले विद्युत उपकेंद्र। दोस्तों इसमें क्या होता है, यह भी देखिए दोस्तों, यह क्या करता है 300 केवीए पर होता है, जो 11 को मतलब 400 केवीए पर बाहरी उपकेंद्र द्वारा हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों इसका आप डायग्राम देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी है मेरा ट्रांसफार्मर लगा होता है, या दोस्तों इसमें 300 केवी, यह जो मेरे वायर आते हैं यह देखिए RYB और न्यूट्रल फेज। दोस्तों यह मेरा क्या होता है, घरों के द्वारा ये मेरा क्या होता है ट्रांसफार्मर, यह दोस्तों मेरा क्या होता है, यह आधारशिला पर या फाउंडेशन पर रखा होता है। दोस्तों यह मेरा जो क्या होता है, यह फाउंडेशन पर रखा होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं कि यह जो मेरा होता है यह एक ऐसा उपकरण जहाँ मतलब यह खुली जगह पर आधारशिला पर रखा होता है दोस्तों, कि आप अपने घरों के अगल बगल जहाँ पे दोस्तों जहाँ मतलब ज्यादा ट्रांसफार्मर मतलब बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं दोस्तों, आधार पर रखे जाते हैं, और खुली जगह पे आधारशिला पर रखे जाते हैं दोस्तों। और यह जो होता है यह प्राथमिक ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। जो मेरा इस प्रकार का सब स्टेशन होता है दोस्तों, यह मेरा क्या होता है प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी सब स्टेशन के लिए दोस्तों यह मेरा क्या होता है उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो ये मेरा यह इस प्रकार का सब स्टेशन होता है दोस्तों, इसमें जो मेरी सप्लाई आती है वह या फिर एकल खंबे या फिर दोहरे खंबे पर ही क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट आप पहले डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको थ्योरी बताएंगे। दोस्तों मेरा ये क्या है, यह मेरा डायग्राम है, आप इसे देख लीजिए कि यह प्लिंथ माउंटेन सबस्टेशन होता क्या है दोस्तों, कि आधारशिला आरोपित होने वाला विद्युत उपकेंद्र क्या होता है। दोस्तों आप पहले इसमें डायग्राम देख लीजिए, मेरा दोनों टॉपिक ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको दोनों टॉपिक एक ही लेक्चर में लिया, क्योंकि आप डायग्राम इसमें थोड़ा टफ है, क्योंकि थोड़ा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों, तो आपको भी होगी। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, डायग्राम जो भी बनाइएगा क्लियर बनाइएगा और सफा बनाइएगा। दोस्तों आप डायग्राम जो है बोर्ड में आप ब्लैक पेन से बनाइएगा, लेकिन जो बनाइएगा क्लियर, या आपको कंफर्टेबल नहीं है पेन से तो आप पेंसिल से बनाइएगा। लेकिन दोस्तों वहां पे क्योंकि पेंसिल से आप इरेजर का भी उपयोग कर सकते हैं, हमने पेन से बनाया क्योंकि दोस्तों मेरा डायग्राम जो है वो एकदम बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। तो आप भी इसी तरीका का अगर हो सके तो आप पेन से बनाइएगा, तो ऐसा बनाइएगा कि एक बार में समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे ने डायग्राम बनाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आधारशिला आरोपित होने वाला विद्युत उपकेंद्र क्या होता है। आपने डायग्राम को दोस्तों देख लिया, आप दोनों ही डायग्राम को एक पेज पे अपने से एक बार दो बार देख के उसके बाद बिना देखे डायग्राम को दोस्तों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है कि इस उपकेंद्र पर ट्रांसफार्मर को खुले जगह में आधारशिला पर रखा जाता है। दोस्तों मेरा जो इस प्रकार का सबस्टेशन होता है वह ट्रांसफार्मर को खुली जगह में आधारशिला पर रखा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार का जो सबस्टेशन होता है वह सामान्यतः इस प्रकार का जो उपकेंद्र होता है वह प्राथमिक ट्रांसमिशन तथा सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों कि जो मेरा इस प्रकार का सबस्टेशन होता है वह प्राइमरी ट्रांसमिशन तथा सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार के उपकेंद्र पर आने वाली सप्लाई एकल खंभे या दोहरे खंभे पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों मेरा जो इस प्रकार का सब स्टेशन है उसमें जो आने वाली सप्लाई होती है वो तो या फिर एक ही खंभे पर या फिर दोहरे खंभे पर समाप्त हो जाती है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरे पर ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड मतलब जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों TPMO स्विच तथा फ्यूज सेट लगे होते हैं। दोस्तों में जो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक सिरा होता है उस पे हम ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड स्विच तथा फ्यूज सेट लगे होते हैं। इनके बीच में क्या लगा होता है दोस्तों, स्विच और फ्यूज सेट लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर की निम्न वोल्टता की दिशा में बने कक्षक में लगाए जाते हैं। दोस्तों मेरा जो ट्रांसफार्मर की निम्न वोल्टता होगी उसकी दिशा में बने जो मेरा कक्षक होता है उसमें ही लगाए जाते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिरों पर लाइन या भूमिगत केबल द्वारा कर सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसके द्वारा हम दूसरा जो मेरा होगा उसके द्वारा हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह सिरों पर ही लाइन मतलब सिरों पर ही लाइन के द्वारा मतलब जो दोस्तों ओवरहेड लाइन या फिर दोस्तों अंडरग्राउंड केबल के द्वारा हम कर सकते हैं। इसका उपयोग हम मतलब सारे दोस्तों इसका जो मेरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ओवरहेड लाइन या फिर अंडरग्राउंड केबल के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप डायग्राम को दोबारा देख लीजिए। यह मेरा पोल माउंटेड सब स्टेशन दोस्तों इसकी थ्योरी इतनी है लेकिन इसका सबसे मेन है दोस्तों डायग्राम। और एग्जामिनर सबसे पहले दोस्तों क्या देखता है, मेरा डायग्राम ही देखता है कि बच्चे ने डायग्राम कैसा बनाया है। आपकी थ्योरी नहीं पढ़ेगा कोई, मेन आपका डायग्राम देखेगा दोस्तों कि आपने डायग्राम में कहाँ क्या मिस्टेक किया है। और अगर आप भी इतना ज्यादा डायग्राम को आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों, ज्यादा टफ नहीं है डायग्राम, मेरे हिसाब से तो ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों, हमने भी तो हाथ से ही बनाया है तो आप भी बना सकते हैं। दोस्तों आप मेरे दोनों डायग्राम को देख लीजिए, पोल माउंटेड सब स्टेशन डायग्राम को भी दोस्तों और प्लिंथ माउंटेन सब स्टेशन मतलब क्या दोस्तों कि आधार सिरे पर भी जो सब स्टेशन है और खंभा आरोपित दोनों डायग्राम दोस्तों मेन है। आप देख के दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू, दैट्स ऑल।